शक्ति देना है। इतनी जबरदस्त रफ्तार पाने के लिए लाखों लीटर ईंधन और अब तक के सबसे शक्तिशाली इंजन की जरूरत होती है। लेकिन जिस सबसे जरूरी चीज को मापा नहीं जा सकता वो है इंसानी हिम्मत और पक्का इरादा। अति ज्वलनशील ईंधन भरे इस विशाल सिलेंडर के ऊपर बैठे अभियान दल ने खुद को उन हजारों लोगों के भरोसे सौंप दिया है जो लॉन्च को संभव बनाते हैं। सोचिए, इग्निशन से ठीक पहले के उन आखिरी पलों में आपके मन में क्या चल रहा होगा। मुझे पता है पापा। In this area, so at least they should come see this film. We are always giving huge concession to the students. With I-card, school I-card. Yeah, with school teacher if they come, with their school letter, if they come, we provide. আপনি স্টুডেন্টের জন্য আপনি কি বলবেন মানে স্টুডেন্টস এখন তো যে নতুন পলিসি আছে ওর মধ্যে ইভেন স্টাডি শুধু মানে ওই বাগান করে বলে বলা ঠিক না, এখানে আসলে ও দেখতে পারবে, ওর হিসাবে শিখতে পারবে, অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে, তাহলে স্কুলের জন্য তো এই জিনিসটা ভালো। ठीक है सर, आज जो आप लोगों ने पिक्चर दिखाई और इस पिक्चर का आपको दिखाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, हमारा जो जब भी हम यहाँ पे उर्दूम थिएटर में हम जो भी पिक्चर लाते हैं ना, हम चाहते हैं कि उसको आम पब्लिक भी देखे, बच्चे भी देखें और उससे कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि साइंस हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। और यहाँ जो स्पेस थिएटर में दिखाते हैं बेसिकली चीज़ें जो आप फिज़िकली नहीं देख सकते हो, है ना। ये चीज़ें सब एनिमेटेड हैं लेकिन एकदम जो किया है वो एकदम सच पे आधारित है। जो सेटेलाइट से जो भी फोटोज़ आती हैं उनको लेके एनिमेशन हो रहा है। हम आपको ऐसी जगह में ले जा सकते हैं जब आप जा नहीं सकते हो। बेसिकली आप मून पे भी नहीं जा पाओगे, आप मार्स पे भी नहीं जा पाओगे, बट आप एक वर्चुअल जर्नी करते हो और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सीखते हो। और मन में अगर कुछ इच्छा है, जो बच्चे हैं तो आगे बढ़ के कुछ करेंगे, हमारी यही इच्छा है। सर, आपका शुभ नाम? प्रमोद ग्रोह। জানতাম না, তার ফলে আমি ওদের উপর আশাবাদী, ওদেরকে একটু নতুনভাবে পথ দেখানো, ওদেরকে এক্সাইট করা। এই সিনেমাটা কতটা এফেক্ট করতে পারে নিউ জেনারেশনের উপর? খুবই এফেক্ট করবে, তার কারণ এটা যে আমরা যদি যখন 3D-তে দেখি, 3D অ্যানিমেশন করে যদি দেখি, বুঝতে অনেক সুবিধে। আর এটা হচ্ছে গ্রাউন্ডেড ইন সায়েন্স। এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে গাঁজাখুরি গল্পটা নয়, যে কী হতে পারে, কী হতে চলেছে, সেগুলো মিলিয়ে সায়েন্টিফিকভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে। সেই জন্য দ্যাট উইল রিয়েলি এক্সাইটিং। মার্সে পসিবিলিটি কতটা বসবাসের জন্য? বসবাসের জন্য পসিবিলিটি দেখতে আমি বললাম যে ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু লিভ ইন মার্স। তার কারণ ওখানে কসমিক রে রয়েছে, আমাদের স্যুট পরে থাকতে হবে, টেম্পারেচার সাইকেল ইজ ভেরি হাই টেম্পারেচার সাইকেল, খুব ঠান্ডার জায়গা। তার ফলে বসবাসের থেকেও অ্যাবাউট মোর সায়েন্টিফিক এক্সপ্লোরেশন, জানার জন্য ওখানে জীবনের সম্ভাবনা রয়েছে, রোজ আর এক্সাইটেড। স্যার, কত বছর থেকে এই কাজ করছেন আপনি? 25 বছর ধরে আমি নাসায় আছি। নাসায় আছেন? আমি পড়াশুনো করেছি, পরেই আমি নাসাতে জয়েন করেছি, মোর দ্যান 25 ইয়ার্স। थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ সো মাচ। क्या आप जिज्ञासु हैं? अपने जन्म के पहले दिन से ही हम अपने आसपास के माहौल को समझना चाहते हैं और जैसे ही हम बोलना सीखते हैं, ज्ञान की एक निरंतर यात्रा पर निकलते हैं। क्या ये जिज्ञासा ही इंसान होने की पहली शर्त है? ये एक अहम सवाल है। जिज्ञासा की इस भावना ने ही हमारी मानव सभ्यता को खोज की यात्रा पर आगे बढ़ाया है। हमने सीखा कि बंजर रेगिस्तानों में कैसे जीना है, गरजते महासागरों में उनकी भयावह ताकत और अनिश्चितता के बावजूद कैसे रास्ता खोजना है। हमने बर्फीले आर्कटिक में घर बनाया, आसमान तक पहुंचे ताकि पक्षियों के बीच उड़ सके। पिछली सदी में हमने अब तक का सबसे साहसी कदम उठाया और अंतरिक्ष के शून्य में चलकर चांद पर जा पहुंचे। हाल के वर्षों में हमने अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना बनाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमने अंतरिक्ष के अन्वेषण में जो तकनीकें उन्नत की, वे अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दिखी थी।
मंगल ग्रह पर सभ्यता के प्रमाण। ये धारणाएं टूट गईं जब आखिरकार हमने करीब से देखने के लिए रोबोटिक एक्सप्लोरर भेजे। ये एक खतरनाक सफर था जिसमें हमारे कई रोबोटिक साथी जिंदा नहीं बचे, लेकिन सफल अभियानों ने इस धूल भरे ग्रह के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अब हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ही एक गर्म और नम दुनिया थी, जहां विशाल महासागर थे, घना वातावरण था, जीवन के लिए एकदम सही हालात। लेकिन वे हालात खत्म हो गए और पीछे रह गया एक प्रतिकूल और जानलेवा ग्रह। अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखना चाहते हैं तो मंगल ग्रह सफलता के लिए सबसे सही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की सफलता की अगली कड़ी होगी और इसके रहस्यों को जानने में हम सक्षम होंगे। इसे हकीकत बनाने के लिए हमें कौन सी अभूतपूर्व तकनीकें विकसित करनी होंगी? क्या हम मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत खोज सकते हैं? सरकारी, प्राइवेट कंपनियां और हर विधा से जुड़े लोग इन असाधारण चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ कैसे आ सकते हैं? इसके लिए हमें अकल्पनीय दूरी तय करनी होगी। मंगल ग्रह चांद से 500 गुना से भी ज्यादा दूर है, तो हम कहां से शुरू करें? सर बहुत ही अच्छी पिक्चर थी और ऐसी फिल्म आप लोग अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर दिखा रहे हैं तो हम तो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। हमें ये जो आज का जो इवेंट है इसका मेन मकसद है कि आप तक को ये फिल्म के बारे में फीडबैक भी एकदम मिलेगा सर। आप भी हमें हेल्प करें तो बस ये पहुंचाने के लिए ये मैसेज कि ऐसा एक फिल्म साइंस सिटी में आज लॉन्च हुआ है जो दर्शक के लिए कल से ये चालू किया जाएगा। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? About the first is 11 o'clock. 11 o'clock onwards every hour. I think the last is at 6 p.m. In which languages is this going to be filmed? Which languages? And we have a mix of English, Hindi, I think Bengali also. Ticket price? Annual ticket is 120, but it will be revised soon because First April it will be revised. এখন 120 Yes. थैंक यू। Nominal increase from first April. যারা এখন দেখবে 120 দেখবে but students is only 50% concession. আমরা নেই স্টুডেন্ট এসে দেখে एटलीस्ट प्रेरित होए কিছু করবে। स्पेस थिएटर में आपने जो मूवी दिखाई उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सिर्फ स्कूल का बच्चे नहीं पूरे फैमिली के लोग आके देखें। कि मुझे हमेशा ये एक महसूस होता है कि जब फैमिली के लोग एक साथ आके देखेंगे कि इसके लेके जो चर्चा होती है ना उसके बाद वो चलते रहेगा। स्कूल के साथ आएंगे बच्चे लोग क्लास के स्टूडेंट के साथ कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका कंटिन्यूटी काफ़ी टाइम में नहीं होती है। फैमिली के साथ आएंगे ना तो ये बाद में भी इसको लेके घर में भी जाके इसको लेके डिस्कशन होगा और इन दी प्रोसेस बहुत नए इन्फॉर्मेशन भी बच्चे लोगों को मिलेगा और ये इन दी प्रोसेस कुछ बच्चे लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा एंड देन दे विल वर्क ऑन दिस डायरेक्शन। हमारा देश में आज इसरो इज डूइंग सो वेल, इट्स बिकॉज ऑफ the hard work done by our scientists, and they were all at some point of time students. And they were inspired because of some activities or something they have seen, something they have read, जिससे उनको इंस्पिरेशन मिला है टू गो इन दिस प्रोफेशन। तो हमें भी उम्मीद है कि ऐसा फिल्म ये कि हमारा मकसद है कि लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाए, बच्चे लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। एक बार थोड़ा आज के दिन में AI बोलिए इंटरनेट में इतने इन्फॉर्मेशन है, उनको थोड़ा जानकारी मिलेगा, वो खुद ढूंढ के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। उनको क्या करना है वो भी वो सोच पाएंगे। वेदर इन इंजीनियरिंग, वेदर एज अ साइंटिस्ट, बहुत सारे फील्ड है जो भी काम करें। इसमें आप वो भी देखा है कि
इसमें बहुत लोगों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है, तो इसमें कुछ लोगों का इस फील्ड में भी साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, वो भी उस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब मार्क्स को जाने के लिए सोचें, लेकिन इन द प्रोसेस लोगों का सोचने का या कुछ करने का जो इच्छा है शायद वो हम थोड़ा इनकरेज करते हैं। धन्यवाद सर। आप अपना नाम बता दीजिए। अभिजीत दत्ता चौधरी, DGNC।